देखिए, बीजेपी जो सियासत कर रही है वो बिल्कुल गलत है। ये कोई लव जिहाद का मामला नहीं है। ये एक महिला पर की हत्या, उस पर जुल्म, उसका एक्सप्लॉयटेशन का एक वाकया है और हम तमाम को उसको उसी नजरिए से देखकर इसका कंडेम करना है। सबने कंडेम किया। अगर आप इसको मजहब का चश्मा लगाकर देखेंगे तो फिर ये उन महिलाओं को जो रोज कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में, दुनिया में जुल्म होता है, वो उनसे नाइंसाफी होगी। और अगर लव जिहाद का नाम देकर भाजपा इस पे अपनी सियासी रोटी सेकना चाहती है, खास तौर से आसाम के मुख्यमंत्री ने गुजरात में आकर इस जहर को फैलाने की कोशिश की है, तो हम पूछना चाहते हैं वो आजमगढ़ में वो प्रिंस यादव का मामला क्या था, और फिर राहुल गुरुग्राम में उसने अपनी पत्नी को हत्या करके उसकी डेड बॉडी सूटकेस में डाल दी। दिल्ली में एक माता पिता ने अपनी बेटी को इंटरकास्ट मैरिज किए तो उसका हत्या करके उसको लाश को फेंक दिया। ऐसे कई वाकयात मैं आपको बता सकता हूं। तो ये इसको हम कैसे देखेंगे इसको, जब तक जो हमारे देश के मर्द लोग हैं उनके दिमागों में ये बीमारी है महिलाओं पर, खवातीन पर जुल्म करने की, उनके दिमाग का इलाज करना चाहिए। तो भाजपा बजाय उसका इसको इस नजरिए से देखने के, आप उसको चुनाव है तो उसको अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। ये उन महिलाओं, पीड़ित महिलाओं के लिए एक बड़ी तकलीफदेह बात है। तो ये गलत है बिल्कुल जो बोल रहे हैं। खास करके ये भी बोला जाता है कि हर बार आप बीजेपी की बी टीम है, तो क्या सच में आप बी टीम है? क्योंकि एआईएमआईएम पार्टी जो है वो फिलहाल सच में भी लोगों को नहीं दिख रही है, तो ये क्या, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब दिख नहीं रही है, दिख रही है तो ये तो गुजरात की जनता अन करीब में तय करने वाली है। जहां तक चुनाव लड़ने का मामला है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदार हैं और हमको चुनाव लड़ने के लिए किसी और पार्टी से या जो हम पर झूठा इल्जाम लगाते हैं उनसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो हम चुनाव लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। हमको भारत की जमहूरियत पर, भारत के संविधान पर भरोसा है और हमारे चुनाव लड़ने से लोकतंत्र मजबूत होगा, भारत के संविधान में लोगों का और एतमाद बहाल होगा। तो ये हमारा काम है, हम करेंगे। तो अब ये इल्जामात लगते हैं, अगर हम सबके इल्जामात के सोचते बैठेंगे तो फिर जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। तो कल आप गोधरा गए थे, गोधरा से भी बीजेपी ने टिकट दी है, जो राइट्स के कन्विक्ट से उसकी बेटी को टिकट मिली है। हाँ, जो गोधरा से उनको टिकट दिया है जिसने बिल्किस बानो को, रिव्यू कमेटी का मेंबर था वो, उसने उन बिल्किस बानो को जिन्होंने रेप किया, उसकी बेटी की हत्या की, उसकी मां की रेप करके हत्या की, 11 लोगों को उन्होंने हत्या की, रेप की, तो उन कन्विक्टेड प्रिजनर्स को गोधरा के बीजेपी के कैंडिडेट ने उनको कहा कि संस्कारी लोग हैं। तो इससे मालूम होता है कि किस तरह की संस्कारी पॉलिटिक्स भाजपा प्रैक्टिस करती है, कि जो बिल्किस बानो के रेप करने वाले, उसकी बेटी की हत्या करने वालों को संस्कारी कहता है, भाजपा उसको अपना टिकट देती है। और वो तो कांग्रेस से जीतकर भाजपा में गया था और उसने कोई काम नहीं करवाया गोधरा में। वो तो मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो तो उसके खिलाफ काम किया। कहीं पर जहां जहां अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान है, आदिवासी लोग रहते हैं, वहां पर कोई काम नहीं कर रहा। आज भी आदिवासी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खेत में गए तो उनको मारा गया। तो भाजपा इन मुद्दों पर बात ही नहीं करती। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात है, लोगों को नौकरियां देने की भी बात कही थी, लेकिन अभी तक जो युवा है वो बेरोजगार है। देखिए, गुजरात में डेटा ये बताता है कि करीब 12% के करीब बेरोजगारी है। 18.60 गुजरात का पॉवर्टी रेट है। तो 27 साल से भाजपा ने इन मुद्दों पर कोई तवज्जो नहीं दी और बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। तनख्वाहें कम हो रही हैं, महंगाई आसमान को छू रही है।
गवर्नमेंट के अस्पताल में सबसे ज्यादा अगर कोई एडमिट होता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, तो गुजरात में होता है। खुद भाजपा बता दे कि कितने एमआरआई की मशीन्स हैं, 33 में कितने डिस्ट्रिक्ट में कितने में एमआरआई की मशीन है, कितने सीटी स्कैन की मशीन है, कितने सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आपने 11-12 हज़ार नोटिफाई किए, 260 अब सिर्फ 13 काम कर रहे हैं उसमें। तो ये भाजपा का रिकॉर्ड रहा है उनके सत्ता में, गुजरात जब हुकूमत कर रहे थे। सर, मोरबी का इंसिडेंट की बात है, वहां पे भी 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन अभी तक ये हाईकोर्ट में भी ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन अभी तक जो उसके असली जो आरोपी है उनको पकड़ नहीं है। देखिए, मोरबी में जो वाकया हुआ है, उस तकलीफदेह बात यह है कि जो वहां पर जो लोग काम कर रहे थे और ओरेवो कंपनी ने डेली वेज लेबरर्स को उस दिन खड़ा किया 100 रुपये देकर। आपने डेली वेज के लेबरर्स को पकड़ लिया, मगर जो ओरेवो कंपनी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चीफ है, वो अभी तक बाहर आराम से फिर रहे हैं। क्यों नहीं उनको पकड़ा जाता, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जाता? आखिर एक डेली वेज के लेबर को पकड़ते हैं आप, ये कौन सा इंसाफ कर रहे हैं उन 140 परिवारों से जिन्होंने अपने सब कुछ खो दिया, उन 50 बच्चों ने अपनी जान दे दी, 2 साल का बच्चा मर गया। तो ये भाजपा जो है, जो दौलतमंद और ताकतवर होता है उसको कुछ नहीं करती, जो कमजोर और मजलूम होता है उसको दबाती है। सर, एक आखिरी सवाल, ये गुजरात के चुनाव है जिसमें आपके कैंडिडेट्स 13 सीट से लड़ रहे हैं, तो और बाकी के जो कैंडिडेट्स है वो कांग्रेस, आप और आम आदमी पार्टी भी, भाजपा भी है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत अभी तो हमारी पूरी तवज्जो, पूरी मेहनत हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदारों की, मेरी सबकी कोशिश यही है कि इन 13 विधानसभा में हम मेहनत करें और हमारे इन कैंडिडेट्स को कामयाब करें। अब इससे हटकर क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। बस हमारी कोशिश इन 13 विधानसभा पर लगी हुई है कि हम यहाँ से कामयाबी हासिल करें, वहाँ की जनता का हमको एतमाद मिले, भरोसा मिले, प्यार मिले, वोट मिले, यही हम कोशिश में लगे हैं।